तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो न सिर्फ आपको दूसरों को समझने में मदद करेंगी, बल्कि आपको खुद को मैनिपुलेट होने से भी बचाएंगी। तो बैठो, रिलैक्स करो और ध्यान से हर एक पॉइंट को एंड तक सुनना और समझना। पहली टेक्निक है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक है जहां सामने वाला इंसान आपके दिमाग में शक पैदा करता है। आप अपनी मेमोरी, अपने नजरिए और कभी-कभी अपनी सोच पर भी शक करने लगते हो। यह टेक्निक इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि जब आप अपने ही शब्दों में उलझ जाते हो तो आपका दिमाग किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सामने वाला आपसे जो चाहे वो करवा सकता है। एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और गलती आपकी नहीं है, लेकिन सामने वाले ने सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे थे और आपने चीजों को गलत तरीके से लिया। यही गैसलाइटिंग है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि ये टेक्निक उनके बिहेवियर में इतनी घुल मिल जाती है कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरी टेक्निक है रिवर्स साइकोलॉजी। ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही प्रभावी भी है। इसमें सामने वाला आपसे वो काम करवाता है जो वो असल में नहीं चाहता। उदाहरण के लिए, अगर मुझे आपको कोक पीने से रोकना है तो मैं आपसे कहूंगा, दिन में 10 बार कोक पियो, पानी को छोड़ दो, बस कोक पियो। अब ऐसी बात सुनकर किसी का भी नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होगा कि वो उस चीज को अवॉइड करेगा। यही रिवर्स साइकोलॉजी का मजा है। आपने इसे अपने फ्रेंड सर्कल में नोटिस किया होगा। जब आप किसी को कहते हो, भाई तू ये काम मत कर, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लो तो आप दुनिया में कुछ भी करवा सकते हो। तीसरी टेक्निक है चॉइस रिस्ट्रिक्शन। अगर आप किसी के चॉइसेस को लिमिट कर दें तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिट हो जाती है। आप उन्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दे सकते हो और उन्हें अपने डिजायर्ड आउटकम की तरफ ले जा सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाई करवानी है। अगर मैं उसे सीधे कहूं, जाकर पढ़ाई करो, तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उसे 2 ऑप्शन दूं, या तो जाकर पढ़ाई करो या घर के सारे काम करो, तो वो आलसी इंसान होने के नाते पढ़ाई को चुन लेगा। यही चॉइस रिस्ट्रिक्शन है। चौथी टेक्निक है डी गिल्ट ट्रिपर। इसमें सामने वाला आपकी पास्ट मिस्टेक्स या आपकी कही गई बातों का इस्तेमाल करके आपको गिल्टी फील करवाता है। यह टेक्निक खासकर इमोशनल लोगों पर बहुत अच्छे से काम करती है। जब आप किसी को गिल्टी फील करवाते हो तो वो अपने सारे डिफेंसेस नीचे कर देता है और आपकी हर बात मानने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे पहचानना जरूरी है। जब कोई आपसे कहता है तूने उसके साथ गलत किया या तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो समझ जाओ कि आपको गिल्ट ट्रिप दी जा रही है। 5वीं टेक्निक है मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। यह टेक्निक ज्यादातर दुकानदार और सेल्समैन इस्तेमाल करते हैं। वो आपको किसी भी चीज को बेचने के लिए कई सारे झूठे दावे करते हैं, जैसे सर ये कपड़ा इतना मजबूत है कि 2 हाथी भी नहीं फाड़ सकते, या ये दाग नहीं है, ये डिजाइन है। इस टेक्निक में सामने वाला छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देता है और आपके अंदर फियर और अर्जेंसी पैदा करता है। अगर आप रियल लाइफ में झगड़े देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इशू तो छोटा था, लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया गया कि लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ा मसला है। 6ठी टेक्निक है मिररिंग। इसमें सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट और आपके लाइक्स को मिरर करता है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो वो भी कहेगा कि उसे क्रिकेट पसंद है। यह टेक्निक इसलिए इतनी इफेक्टिव है क्योंकि लोग उन लोगों के करीब जाते हैं जो उनकी तरह हो। 7वीं टेक्निक है फियर एंड अर्जेंसी। इसमें सामने वाला आपके अंदर डर पैदा करता है और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अभी नहीं खरीदा तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा, या अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ये टेक्निक आपको इमोशनल बना देती है और आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो आपको जरूर सीखनी चाहिए।
ये न सिर्फ आपको मैनिपुलेट होने से बचाएंगी, बल्कि कई सिचुएशंस में आपका फायदा भी करवाएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।